पब्लिक डिमांड एक तो पब्लिक न्यूज़ पे है और फिर पब्लिक डिमांड शायद हमेशा से पब्लिक डिमांड ये रहती है कि वो स्टेट और हुकूमत से उचारी होती है कि रियासत माँ बने और हुकूमत भी राइट्स दे आवाम को। तो पब्लिक डिमांड में कॉमेडी के साथ, लाफ्टर के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कोशिश की गई है कि वो आपको मिले। मेरे साहब, एक और चीज जो हमने देखी, आपने मुख्तलिफ टेलीविजन की स्क्रीन पर बड़े बड़े शोज को हिट किया, लेकिन अगर इस पब्लिक डिमांड की बात की जिसमें ऐसी खास क्या बात है कि मीडिया इंडस्ट्री को ये जिद्दत देगा? समथिंग डिफरेंट। देखिए, मैं जिद्दत और डिफरेंट जो काम है उसको उस तरह से एज टर्मिनोलॉजी नहीं लेता, और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें उस तरह से होती भी नहीं हैं, लेकिन डिफरेंट हो जाता है। जैसे अल जजीरा से लेके CNN और CNN से लेके पब्लिक न्यूज़ तक फॉर्मेट तो एक ही होता है न्यूज़ चैनल का, लेकिन जब करैक्टर बदलता है, प्रोटैगनिस्ट बदलता है, मरकजी करैक्टर बदलता है, तो सारा एक फील बदल जाती है। हरमीत, आपको याद होगा हमने ईद शुरू किया था मीर साहब के साथ, और जितना मैंने ऑब्वियसली डिस्कशन की इनके साथ, ही इज़ वेरी चूजी अबाउट फ्यू थिंग्स ना। तो ऑब्वियसली एक टीम बना रहे हैं, तो होस्ट का पर्सपेक्टिव क्या था इनके माइंड में, और उन्होंने अगर चूज़ किया तो मोहसिन अब्बास हैदर को क्यों चूज़ किया? सर मुझे ये बताएं कि ये चॉइस जो है इसके पीछे क्या मतलब सोच है आपकी? वाई मोहसिन? मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा सुनने वालों से, देखने वालों के साथ, कि मोहसिन अब्बास हैदर से मैं 10 साल पहले शो करना चाहता था, जब मार्केट में कोई भी मेकर, प्रोग्रामर ये नहीं सोचता था कि उसका होस्ट, उसका प्रोटैगनिस्ट एक यंग टैलेंट होना चाहिए। तो मैं मोहसिन अब्बास हैदर से एक बहुत बड़े पाकिस्तान के चैनल के साथ जो है वो एक आइडिया भी अप्रूव हो गया था, लेकिन वो ना हो सका, किस्मत में नहीं लिखा था। तो 10 साल बाद हम पब्लिक न्यूज़ पे इकट्ठे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन अब्बास हैदर, यहाँ कपिल शर्मा शो की बहुत बात की जाती है, जो हम साया मुल्क में एक इंतहाई टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं। तो मेरा ये दावा है, हम्बल दावा है, कि कपिल शर्मा से शायद 2-4 चीज़ें उनके एंड्रॉयड में ज़्यादा हैं। तो वो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ये आप पब्लिक न्यूज़ देखेंगे, पब्लिक डिमांड देखेंगे पब्लिक न्यूज़ पे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस शो में कपिल शर्मा से आगे की क्या चीजें ऐड की। बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे साहब, आपने एक और चीज तो बता दी, सोहा के मोहसिन अब्बास साहब के हवाले से उन्होंने तो बता दिया, लेकिन जब भी शो आता है, जो देखने वाले होते हैं उनको काफी इंतजार होता है कि भाई एक कैरेक्टर तो सामने आ गया, दीगर कितने किरदार हैं। तो पाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि दीगर कास्ट के हवाले से भी बताइएगा, काफी इंतजार है हम सबको। किसको देखेंगे? मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि मोहसिन अब्बास हैदर के साथ पब्लिक डिमांड में शकील सिद्दीकी हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि शकील सिद्दीकी की शक्ल में मेरे शो में उमर शरीफ भी हैं और मोइन अख्तर साहब भी हैं। और शकील साहब का अपना तो अंदाज़ है ही, उन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया है। शाहरुख खान, SRK समेत, SRK और फिर आम लोगों को, और वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बियॉन्ड द बॉर्डर, उनका जो पर्सोना है वो है। और वाजिद खान, इस लीड कॉमेडियन वाजिद खान है, जो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 से 10 साल में एक बेहतरीन टैलेंट है, जिसका दिमाग चलता है और ज़ुबान चलती है थिएटर की सेंसिबिलिटी से। थिएटर जो अमानुल्लाह की रवायत है, जो मोइन अख्तर साहब की रवायत है, जो उमर शरीफ साहब की रवायत, वो हमारा थिएटर है। विट और स्पॉन्टेनियस एक्सटेम्परे कॉमेडी, और फिर उस सेंसिबिलिटी को, टेलीविज़न की जो सेंसिबिलिटीज़ है, तो वो वाजिद में यकजा है। और उसके बाद फिर शेरी नन्ना, मैं जब तक काम करूँगा, मेरा ख्याल है मेरी हर प्रोडक्शन में शेरी नन्ना होंगे। उसकी वजह ये है कि उसके लिए, शेरी नन्ना के लिए पिछले शो में वो मुग़ल आज़म का कैरेक्टर कर रहे थे, तो जावेद इकबाल, कार्टूनिस्ट, द लेजेंड, उन्होंने कहा कि ये मुग़ल आज़म जो पृथ्वीराज कपूर ने कैरेक्टर किया था, उससे उसके करीब ले गए हैं उनके वोकल को। तो शेरी नन्ना का भी अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए, तो इसमें वो भी हैं। और इज़्ज़त हैं, वो सिंगर भी हैं और हमारे शो भी हैं।
और फलक भट्ट हैं, और इसी तरह और भी जो गेस्ट हैं तो वो भी हमारे शो का मुस्तकिल कैरेक्टर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिल के जुड़ के तो एक बिल्कुल आपको एक डिफरेंट फील के साथ शो लगेगा। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमने एक बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी तक जो आपने डिस्कस किया है वो हम होपफुल हैं कि वो हमें कॉम्बिनेशन एक बड़ा ब्रांड न्यू नजर आएगा ऑन स्क्रीन। बट ऑल दो हरमीत एक पॉइंट ये भी है कि सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। मतलब लाफ्टर पंचेस की हम बात करें, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने की बात करें, और खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम की। तो मेरे साहब ये बताएं कि अवाम जो है ना हमारी वो आजकल बड़ी डिप्रेस है। मतलब अब आज सूरत हाल मुल्क की देख लें, सियासत को देख लें, फिर हम सारा दिन खबरें सुनाते रहते हैं और अवाम को डिप्रेस करते रहते हैं। लेकिन हमारा काम है भी, हमने आपको खबरें देनी है, अवेयर रखना है अपने आपको। लेकिन अब ये जो ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर आप ये कॉमेडी शो लेके आए हैं, किस हद तक हम कामयाब हो जाएंगे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने में, उन्हें थोड़ा लाइट करने में? जी 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 जी, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मैं ये दावा नहीं करता कि ये बहुत बहुत बड़ी थेरेपी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल बहुत हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि जब बहुत ही डिप्रेस होंगे अवाम, उनमें कुछ ना कुछ जो है ये शो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ज़रूर करेगा, नॉर्मल करेगा। अच्छा मीर साहब, अगर हम देखें हंसते हंसाते हुए शो को, अगर इसकी बात कीजिए तो पहला स्पेल इसका नशर हो चुका है, लेकिन फीडबैक क्या है, किस तरह लोगों की जानिब से, क्या इसके हवाले से खासकर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, वैसे अगर देखा जाए तो क्या कमेंट्स वगैरह क्या हैं इस शो के हवाले से? जहाँ इतने अवाम डिप्रेस हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगी, और शुगर भी कंट्रोल करने का इसमें अक्सरी नुस्खे जो हैं हम बताते रहेंगे। हमारी जो टीम जो कुछ करेगी स्क्रीन पे, उससे ये शायद हो सके। थैंक यू मीर साहब, थैंक यू सो मच, एंड वी आर रियली होपफुल और एक्साइटेड भी हैं हम पूरी टीम एज अ पब्लिक न्यूज़